पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहा कि फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया। इकदाम अमेरिका और ईरान के दरमियान इत्तफाक के बाद किया गया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। देखेंगे कि ईरान के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सकती है या नहीं। ईरान के खिलाफ मुहिम में गैर मामूली अस्करी कामयाबी मिली। ईरानी सरकारी मीडिया ने उसे अपनी फतह करार दिया। कहा यह वक्फा इस बात का सबूत है कि ट्रंप मुसलसल नाकामियों के बाद पीछे हट गए। जंगबंदी के लिए अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। अरब टीवी का दावा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीकैन के दरमियान तजावीज़ का तबादला हो रहा है। रेड लाइन्स पर बात हो रही है। अमरीकी बज़िद हैं कि वो किसी और नुक्ते से पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करना चाहते हैं। ईरानी चाहते हैं कि पहले ईरानी समंदरों की नाकाबंदी ख़त्म हो। जहां इन मुज़ाकरात के आगे बढ़ने का इम्कान बहुत रोशन है, वहीं ये ख़तरा भी मौजूद है कि किसी एक वाक़ये को लेकर तनाज़ा फिर बढ़ सकता है। वाशिंगटन और इसराइल में 2 से 3 हफ्ते की मुख्तसर जंग की बातें भी गर्दिश कर रही हैं और कहा जा रहा है कि इस मुख्तसर जंग का हदफ ईरान को मर्जी के मुज़ाकरात पर कायल करना है। ईरान के खिलाफ जंग का जारहाना मरहला मुकम्मल हो गया। तेहरान को अब मुज़ाकरात की मेज़ पर लौटना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ईरानी हुकूमत ने आबना हरमज़ में फंसे जहाज़ों को मरने के लिए छोड़ दिया। जो उस ममालिक तनाज़े में फ़रीक नहीं, वो भी ख़तरे में हैं। खुराक और पानी की कमी है। इन हालात में 10 सेलर्स हलाक हो चुके हैं। ईरान जो कर रहा है वो नाकाबिल कबूल और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कोई मुल्क आलमी पानियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी कार्रवाइयाँ दिफाई नोयत की हैं। जब तक फायर न किया जाए जवाब नहीं देते। अमरीका जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाकर दुनिया पर एहसान कर रहा है। ये तय करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कौन आबी रास्ते इस्तेमाल करेगा और कौन नहीं। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। अमेरिका खित्ते को फौजी धमकियां देने से बाज रहे। हम मुसलमान पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई नहीं झुका सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि हमारे मुखालिफिन बेलगाम और गैर जिम्मेदाराना क़ुव्वत की अलामत है। इंतशार, जबर, नाइंसाफ़ी और बहरी कज़ाकी को सियासत का नाम दिया गया है। अखलाक के बगैर ताकत खोखली है। दुनिया में ला कानूनियत सियासत को ताकत तक महदूद करने का नतीजा है। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीका को मशवरा दें कि ताकत के इस्तेमाल की धमकियाँ वापस ले। नामज़द इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म का तनाज़ा सिफारती हल से करने पर जोर। सालसी के लिए किरदार अदा करने की भी पेशकश। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि बदएतमादी के माहौल में अमरीका से मुज़ाकरात कर रहे हैं। खलीजी ममालिक अमरीका से भीख मांगना छोड़ दें। ख़ित्ते में अमरीकी मौजूदगी मगरबी एशियाई ममालिक के लिए बोझ है। ईरान ने आबना हरमज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों को फ़ारस खलीज स्ट्रीट अथॉरिटी से मुंसलिक ईमेल एड्रेस मिलेगा। उसमें आमदोरफ्त के कवायद व ज़वाबित से आगाह किया जाएगा। जहाज़ों को ज़वाबित पर लाजमी अमल करना होगा, उसके बाद ही गुजरने की इजाज़त मिलेगी। ईरानी मनसूबा हरमज़ में बैनुल-अक़वामी भत्ते की शक्ल है जिसे कबूल नहीं करेंगे। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उसे अमरीकी ताकत का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैनकन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता। ईरानी फ़ज़ा में दाखिल होंगे, ना ही पानियों में। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ आबना हरमज़ खुलवाने के लिए है। अमरीकी फ़ौज चाहती है कि आबना हरमज़ पर ईरान का गैर कानूनी कब्जा ख़त्म कराए। जनरल डैनकन ने कहा कि ईरानी कार्रवाइयाँ इस हद तक नहीं पहुँची कि जंग दोबारा शुरू की जाए। ईरान जंगबंदी के बावजूद पड़ोसी ममालिक पर हमलों से बाज नहीं आ रहा। हम छोटी ईरानी कश्तियों और ड्रोन से निमट रहे हैं। अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। दुबई के करीब एक फ्रांसीसी मालबरदार जहाज़ को निशाना बनाने जाने की इतलात। CBS के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने रिपोर्ट किया जहाज़ को मुमकिना तौर पर क्रूज़ मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले के चंद अरकान जख्मी हुए। फ्रांसीसी कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ CGM सान अंतोनियो पर गुज़िश्ता रात देर गए हमला हुआ। दोपहर तक ये जहाज़ दुबई के करीब मौजूद था। वाज़ेह नहीं कि अपनी जगह से मुंतकिल हुआ था या नहीं।
बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर की भी तस्दीक। कहा मालबरदार जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। इतवार से अब तक खत्े में जहाज़ों के साथ 3 वाक़यात पेश आए, एक आतिशज़दगी, एक मिसाइल हमला और छोटी कश्तियों के जरिए भी हमला शामिल है। ईरानी फौज की मुत्तहदा अरब अमीरात पर हमलों की तरदीद, वजारत दिफा का बयान झूठा और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। किसी भी कार्रवाई पर सख्त जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान यूएई के खिलाफ किसी नौयत के मिसाइल या ड्रोन हमले नहीं किए। ईरान किसी भी कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करता है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमीरात अमरीका और इसराइली कुव्वतों का मरकज बन चुका है। प्रोपेगेंडे, झूठे इल्जामात और मजलूमियत का ढोंग मसाइल हल नहीं कर सकता। अमरीका और इसराइल आलम इस्लाम के दुश्मन और खत्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह है। यूएई ने 15 ईरानी मिसाइल और 4 ड्रोन्स नाकारा बनाने का दावा किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का वफ़द के हमरा चीन का दौरा। बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई सूरत हाल में पेशरफ़्त का तबादला ख्याल, खत्ते की सूरत हाल, जारी कशीदगी और जंग बंदी का जायज़ा भी लिया गया। आलमी खबरसां इदारे AP के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद ये ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पहला दौरा चीन है। इस दौरे की टाइमिंग भी अहम है। 14 और 15 मई को अमरीकी सदर चीन का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरे को मद्देनजर रखते हुए मार्को रूबियो ने चीन को भी आबनाए हुर्मत से मुतालिक बात करने का मशवरा दिया था। प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकते ही खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी WTI तेल $100 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $108 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड की कीमत $106 फी बैरल पर आ गई। यूरोप और अमेरिका की स्टॉक मार्केट में तेजी। वॉल स्ट्रीट में टेक स्टॉक के मुस्बत रुझान के सबब नया रिकॉर्ड कायम। लंदन की मार्केट में गिरावट। HSBC के हिस्सों की मालियत गिर गई। पेरिस और फ्रैंकफर्ट की स्टॉक मार्केट्स में भी इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 3300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,68,000 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज 1,64,742 पॉइंट से हुआ था। अमरीकी डेमोक्रेट्स के 30 अरकान का वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को ख़त। इसराइल के जौहरी हथियारों पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा। लिखा, इसराइल के जौहरी हथियारों पर जारी खामोशी और अबहाम दूर किया जाए। जौहरी तवाज़ुन और किसी भी मुमकिन जंगी ख़तरे से मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम की जाए। इसराइल के साथ अस्करी ताल्लुक और जौहरी हथियारों पर खामोशी को गैर शफ़ाफ़ पॉलिसी करार दिया।